शिवपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहते थे, पवन और ऋषभ। दोनों में ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी कि देखने वालों को यकीन नहीं होता था। वो ऐसे थे कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? आपको क्यों जलन हो रही है मुखिया जी? अरे मुझे क्यों जलन होगी भला? जलन तो होगी, आपका ऐसा कोई दोस्त जो नहीं है। बड़ा घमंड है ना तुम दोनों को अपनी दोस्ती का। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोस्ती टूट जाए। ए मुखिया, हद में रहकर बात कर, समझा? फालतू में हमारी दोस्ती को नजर मत लगा। लेकिन नजर तो लग चुकी थी। कुछ समय बाद ऋषभ को शहर जाना पड़ा क्योंकि उसका पूरा परिवार शहर शिफ्ट हो गया था। ऋषभ के गांव छोड़कर जाते समय पवन से इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा सके। चल पवन, चल रहा है स्टेशन? नहीं यार, मैं वहां नहीं आऊंगा। मैं तुझे जाते हुए नहीं देख सकता रे। तू मुझे यहीं से बाय बोल दे। अब ठीक है, सच कहूं तो मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, शायद किस्मत यही है। आखिरकार दोनों बिछड़ गए। ऋषभ चला गया और पवन गांव में अकेला रह गया। समय गुजरा और पवन की भी शादी हो गई। उसने मीरा नाम की लड़की से शादी की, जिससे उसे यश नाम का एक बेटा हुआ। अब पवन मजदूरी करके अपना घर चलाता था। वो एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? आज तो तेरे लिए खास चीज बनी है, आलू की सूखी सब्जी और रोटी। अरे वाह, भोला भंडारी की कृपा से आज तो खूब दावत होगी। हर हर महादेव। अरे भोले के भक्त, अब तक तो तुम्हारी दावत दूध रोटी से ही होती थी रे। और नहीं तो क्या, जब देखो सिर्फ हर हर महादेव। अरे महादेव ने खुद मेहनत का संदेश दिया है, लेकिन कुछ लोग तो बस नारे लगाना जानते हैं, कमाना नहीं। अरे भाग्यवान, तुम ही तो मेरी अर्धांगिनी हो। तो मैं मेहनत ना करूंगा तो कौन करेगा? देखो, आज दिन भर मजदूरी करके थोड़ा ज्यादा कमाऊंगा, फिर शिवरात्रि पर बढ़िया सा प्रसाद चढ़ाएंगे। सच पापा, इस बार तो भोलेनाथ को खूब सारा गुड़ और भांग का प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे भोलेनाथ के भगत, इस बार तो पूरे गांव को देखकर जलन हो जाएगी कि गरीब का बेटा भी शिव भक्त है। हाँ। पवन ने जल्दी जल्दी रोटी खत्म की, फिर अपने पुराने गमछे से हाथ पोंछे और मीरा से विदा लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए वो सोच रहा था कि कैसे इस बार शिवरात्रि पर कुछ अच्छा कर सके। तभी सामने से मुखिया जी आते दिखे, जो हमेशा उसे नीचा दिखाने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे। ₹10 received on PhonePe। अरे पवन, कहाँ चला ऐसे जल्दी जल्दी? कहीं शहर तो नहीं भाग रहा अपने दोस्त के पास? मुखिया जी, मेरा दोस्त मुझसे दूर गया है, पर दिल से नहीं निकला है। और फिर मैं क्यों भागूंगा शहर? अरे मेरे भगवान भोलेनाथ तो गांव में ही हैं। भोलेनाथ की तो बहुत भक्ति करता है रे तू, लेकिन क्या फायदा, तेरे भोलेनाथ ने भी तेरी हालत नहीं सुधारी और ना ही तेरा दोस्त लौटा। दूर होने का मतलब ये नहीं कि वो मुझे भूल गया। दोस्ती का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता मुखिया, समझे? अच्छा, तो क्यों नहीं आया एक बार भी तुझसे मिलने? बोल। लगता है तुझे कब का भूल चुका है। वहां शहर में मौज कर रहा होगा और तू यहाँ मिट्टी में लथपथ है। देख देख मुखिया, मेरी दोस्ती को लेकर ज्यादा मत बोल, समझा? तू हमारी दोस्ती को नहीं समझ सकता, क्योंकि दोस्ती सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास दिल होता है, तेरे जैसे मतलबियों के लिए नहीं। अच्छा अच्छा,
मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, तू तो वैसे ही दिल में लग गया। अच्छा चल जा, मेहनत कर मेहनत, ताकि कम से कम इस बार शिवरात्रि पर तेरे द्वारा भोलेनाथ को वो सड़ा हुआ गुड़ न चढ़ जाए। मुखिया की बातें सुनकर पवन का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। पीछे मुखिया अब भी हंस रहा था। पवन का जीवन वैसे ही कट रहा था। शिवपुर गांव में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थी। पवन भी हर साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि पर विशेष पूजा करने के लिए मन ही मन तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक सुबह उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। ढूंढ रहे अपने बच्चों के लिए लाइफ प्लान। इसी बीच जाना तो बनता है। न्यू निविया सॉफ्ट डेली यूवी अब 88% यूवी प्रोटेक्शन के साथ। आपका नया लाइट एंड नॉन स्टिकी डेली प्रोटेक्शन। ट्राई इट नाउ।